हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं हिंदी बाल राम कथा कक्षा 6। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे के पाठ को। पाठ का नाम है लंका विजय। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि लंका विजय में श्री राम जी का किस किस ने सहयोग किया और लंका पर विजय कैसे प्राप्त की। लंका कूच की तैयारियां रात भर चलती रहीं। सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया। युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा। इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हों। जो दुर्बल हैं यहीं रुक जाएं। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके। तो यहाँ किसने संबोधित किया? जो सुग्रीव हैं, सुग्रीव वानरों के राजा थे, तो उन्होंने वानरों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी दुर्बल हैं, जो भी थके हुए हैं और जो भी बीमार हैं, वह सब यहीं रुक जाएं। उनको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि युद्ध कठिन है और उसको जीतना हमारे लिए जरूरी है। तो युद्ध के सैनिकों को संबोधित कर रहे हैं यहाँ सुग्रीव जी। सेना किष्किंधा से दहाड़ती गरजती किलकारियां बढ़ती रवाना हुई। राम लक्ष्मण और सुग्रीव की जयकार से आकाश गूंज उठा। लाखों वानर थे, चारों ओर कोलाहल। वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे। इसका नेतृत्व नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जामवंत और हनुमान सबसे पीछे थे। यह सेना की रणनीति का हिस्सा है। तो किष्किंधा से यहाँ जो वानरों की सेना थी वह लड़ने के लिए तैयार थी और दहाड़ती हुई गरजती हुई कहाँ पहुंच रही थी? लंका पहुंच रही थी, जिसका नेतृत्व नल सेनापति कर रहे थे, जो सुग्रीव के सेनापति थे। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेला डाला, वही पर्वत जहां हनुमान ने छलांग लगाई थी। समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया था। तंबू लगे, पताकाएं हवा में लहरा रही थीं। तो सेना जो है, अब पूरी रात चलने के बाद सेना को आराम करना था। पूरे दिन चलने के बाद तो सेना ने जो यहाँ आराम करने का सोचा। उधर लंका में खलबली मची हुई थी। राक्षसों में बेचैनी थी। उनके मन में डर था, डर बैठ गया था राम की शक्ति को लेकर। जिसका दूत लंका में आग लगा सकता है, वह स्वयं कितना शक्तिशाली होगा। नगर में चर्चा का विषय यही था, लेकिन रावण इससे अनभिज्ञ था। उसे कौन बताता? किसी में इतना साहस ही नहीं था। तो देखिए वानरों की सेना के बारे में कौन था? सारे नगरवासी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। सारे नगरवासी जान रहे थे कि रामचंद्र जी की सेना जो है बहुत ताकतवर है। जब एक वानर सोने की लंका को जला सकता है, तो सारे वानर मिलकर क्या कर सकते हैं। तो ऐसे डरी हुई जनता, लेकिन रावण को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि हमारे राज्य में प्रजा के मन में क्या चल रहा है। ये चर्चा विभीषण ने सुनी। नगर की हताशा उनसे देखी नहीं गई। ऐसी हताशा सेना युद्ध नहीं कर सकती। तो जो विभीषण थे, विभीषण कौन थे? रावण के भाई थे। उन्होंने यह हताशा जो है वो लंका के प्रजा में देखी। तो यह ऐसे में विभीषण ने सोचा कि ऐसे हताश सैनिक जो हैं, इसी प्रजा में से ही सैनिक बन के जाते हैं, और ऐसे हताश सैनिक युद्ध को नहीं जीत सकते। उसकी पराजय निश्चित है। वे रावण के पास गए, उसे यही स्थिति बताने समझाने। राम युद्ध ना किया जाए। उन्होंने कहा, आप सीता को लौटा दें, सबका कल्याण इसी में है। सीता मिल जाएंगी तो वे आक्रमण नहीं करेंगे। सुग्रीव ने जाके विभीषण ने जाके रावण से कहा, रावण को समझाया कि तुम सीता को वापस कर दो तो शायद युद्ध टाला जाए, और युद्ध करने में किसी का भी लाभ नहीं है, हानि ही हानि है। लेकिन रावण कहाँ मानने वाला। रावण ने विभीषण की बात अनसुनी कर दी, उन्हें अपने कक्ष से निकाल दिया। क्रोध में वह स्वयं भी उठकर चल पड़ा।
सभा कक्ष की ओर उसे राम के समुद्र तट पर पहुंचने का समाचार मिल चुका था। तो रावण भी उतावला था। यहाँ रावण को भी समाचार मिल रहा था कि राम की सेना जो है लंका के समीप आती जा रही है। सैनिकों ने राम की सेना की पताकाएं दूर से देख ली थी। विभीषण रावण के पीछे चलते रहे, बोलते रहे, सीता आपके गले में बंधा सांप है, वह आपको डस लेगा। इसे छोटी बात मत समझिए लंकाधिराज, ये संकेत महाविनाश के हैं। मैं अब भी कहता हूँ सीता को लौटा दीजिए, लंका बच जाएगी। तो विभीषण जो है, रावण आगे आगे चला जाता है, विभीषण पीछे पीछे समझाते हुए चले जाते हैं, लेकिन रावण तो मानने वाला नहीं है। तुम मेरे भाई नहीं शत्रु हो, मेरे शत्रु के शुभचिंतक हो। रावण का क्रोध भड़क उठा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। रावण सभागार की ओर मुड़ गया, विभीषण पीछे। दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो रावण क्रोध करने का लगा विभीषण के ऊपर कि तुम मेरे शुभचिंतक नहीं हो, तुम तो राम के शुभचिंतक हो और मेरे तो शत्रु हो। विभीषण उसी रात लंका से निकल गए 4 सहायकों के साथ। उन्होंने राम के पास जाना ठीक समझा। तो देखिए विभीषण जो है रावण का साथ छोड़कर किसके पास गए? राम के पास गए। समुद्र पार राम के शिविर में अचानक खलबली मची। एक बानर चिल्लाकर सबको सावधान कर रहा था, हमारे शिविर में राक्षस आ गए हैं। विभीषण कुछ दूर खड़े थे। बानरों ने उन्हें सुग्रीव के सामने पेश किया। वनराज, मैं लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ। मैं राम की शरण में आया हूँ, आप मुझे उनके पास पहुँचा दें। विभीषण के चेहरे पर डर नहीं था, विश्वास था। शब्दों में षड्यंत्र नहीं था, कातरता थी। तो यहाँ जो विभीषण है राम से मिलने के लिए आए और राम से बात करना चाहते थे। राम से बात करने के बाद देखिए क्या होता है। याचना थी। सुग्रीव को उनकी बात पर फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तो सुग्रीव जो है, जो राम के अंगरक्षक बने हुए थे, वह विभीषण को राम से मिलने के लिए मना करते हैं और कहते हैं तुम तो दुश्मन हो। मेरा नाम विभीषण है, रावण ने मुझे लंका से निकाल दिया है। मैंने उससे सीता को लौटाने की बात कही थी। क्रोध और अहंकार में चूर रावण ने मुझे सभा में अपमानित किया। मैं प्राण बचाकर आया हूँ, एक बार राम से मिलवा दें, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जो विभीषण है वह सुग्रीव से विनती करते हैं कि मैं वहां से भाग कर आया हूँ और रावण ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। मैं राम को कुछ बताना चाहता हूँ। सुग्रीव राम के पास गए। मन में शंका अब भी थी। अंगद भी उसे संदेह की दृष्टि से देख रहे थे। राम ने बात सुनी और कहा, हमें विभीषण को स्वीकार करना चाहिए। मैं शरण में आए व्यक्ति को कभी नहीं निराश करता हूँ, यह मेरी नीति है। विभीषण को आदर से अंदर ले आओ। तो राम को जब इस बात का पता चला कि विभीषण मुझसे मिलने आए हैं, तो राम ने उनसे मिलने के लिए कहा कि मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। विभीषण राम के पास पहुंचे। राम ने उनका सत्कार किया, लंका का समाचार पूछा। जल्दी ही विभीषण राम के विश्वास पात्र बन गए। उन्होंने लंका की बहुत सी जानकारी राम को दी। रावण और उसके योद्धाओं की शक्ति के बारे में बताया। कहा, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता है। तो विभीषण जो है पूरी रावण की कमियों को राम के सामने बता देते हैं, जिससे राम और शक्तिशाली हो जाते हैं। विभीषण, तुम चिंता मत करो, राक्षस मारे जाएंगे, लंका की राजगद्दी तुम्हारी होगी, भविष्य तुम्हारा है। राम ने उनको आश्वासन दिया, उनको विश्वास दिलाया कि तुम चिंता मत करो, सारी लंका मारी जाएगी, लेकिन तुम बचे रहोगे और वह तुम्हारा राज्य होगा, उसके राजा तुम होगे। राम की सेना के सामने एक बड़ी चुनौती थी, समुद्र। उसे कैसे पार करें? राम ने समुद्र से विनती की। 3 दिन बैठे रहे कि समुद्र रास्ता दे, वह नहीं माना। तो राम को क्रोध आ गया। राम का क्रोध देखते ही समुद्र ने उन्हें सलाह दी, आपकी सेना में नल
नाम का एक वानर है। वह पुल बना सकता है। उससे वानर सेना पार उतर जाएगी। तो सबसे बड़ी दूरी क्या थी? समुद्र। समुद्र पार करना सबसे बड़ी कठिनाई थी कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो समुद्र ने रामचंद्र जी से कहा कि आपकी सेना में जो नल नाम का वानर है वह इस समुद्र को पार करने में आपकी सहायता कर सकता है। नल ने अगले ही दिन काम प्रारंभ कर दिया। पुल बनने लगा। वानर कंकड़ पत्थर शिलाएं लाते रहे। नल पुल बनाते रहे। 5 दिन में पुल तैयार हो गया। समुद्र को 2 टुकड़ों में बांटता हुआ, उसका घमंड चूर करता हुआ सबसे पहले विभीषण पुल से पार गए। पीछे पीछे वानर सेना का अगला शिविर दूसरे तट पर बना रहा। तो ऐसे धीरे धीरे पुल तैयार हुआ और पुल को पार करते हुए सबसे पहले विभीषण आगे बढ़े और उनके पीछे पीछे सारी सेना उनके साथ गई। असंभव रावण क्रोध से चीख उठा, समुद्र पर पुल कैसे बन सकता है? इस समाचार से रावण को विस्मय हुआ, भय भी, लेकिन उसने जो मन में ठान लिया था उससे डिगा नहीं। उसने आदेश दिया, सेना तैयार की जाए, युद्ध का समय आ पहुंचा है। तो रावण को जैसे पता चला कि समुद्र में ही पुल बन गया है तो उसको भी विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा समुद्र पुल से कैसे बांध दिया, और वो भी वानर ने। लेकिन अब उसे भी एहसास होने लगा था कि युद्ध नजदीक है। तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि युद्ध के लिए तैयार हुआ जाए। अब दोनों सेनाएं समुद्र की एक ही ओर थीं। उनका आमना सामना होना शेष था। आक्रमण की तैयारी थी। रणनीति बन गई। पहले आक्रमण की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा था। राम ने अपनी सेना को 4 भागों में विभक्त कर दिया। लंका के 4 द्वार थे। चौतरफा आक्रमण होना था। हर टुकड़ी को एक द्वार सौंपा गया। राम ने पर्वत शिखर पर चढ़कर स्वयं लंका का निरीक्षण किया। लंका के वैभव से वे भी चकित थे। उन्होंने लक्ष्मण को बताया। सूर्योदय होते ही राम ने आदेश दिया, लंका को चारों ओर से घेर लिया जाए। वानर सेना जय जयकार करती चल पड़ी। इस बीच राम ने अंगद को बुलाया, कहा, तुम लंका जाओ, मेरे दूत बनकर सुलह का अंतिम प्रयास करो ताकि युद्ध टल जाए। रावण से कहो कि सीता को लौटा दें, अन्यथा उसका अंत होगा। तो अब राम ने जो है एक अंतिम प्रयास करना चाहा कि शायद सुलह हो जाए। शायद रावण डर गया हो और वह सुलह करने को तैयार हो जाए। तो उन्होंने सुलह करने के लिए अंगद को भेजा। अंगद ने ऐसा ही किया। रावण नहीं माना। राम का संदेश सुनकर रावण क्रोधित हुआ। कुछ राक्षसों ने उन पर आक्रमण किया। अंगद वहां से बचकर राम के पास पहुंचे। कहा, रावण को कोई पश्चाताप नहीं। वह हमारे साथ सुलह के लिए तैयार नहीं, युद्ध चाहता है। अब युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। वानर सेना युद्ध के लिए तैयार है। राम के आदेश की प्रतीक्षा में आदेश मिलते ही उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी। तो देखिए, रावण को बार बार मनाने समझाने के बाद भी रावण जो है नहीं माना और मजबूर होकर राम को लंका पर चढ़ाई करनी पड़ी और युद्ध प्रारंभ हो गया। उधर रावण के आदेश पर उसकी सेना निकल पड़ी। राक्षस उतावले थे, चित्कार कर रहे थे। रावण के जयघोष से लगा कि आसमान फट जाएगा। वे दौड़े और वानर सेना उन पर टूट पड़ी। तो देखिए, ऐसे युद्ध प्रारंभ हुआ। वानर सेना भी अपनी जगह लड़ने पर आतुर थी और रावण भी अपनी जगह लड़ने पर आतुर था। भयानक युद्ध हुआ। हर ओर दहला देने वाला शोर, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की सरसराहट, कोलाहल। रथ हवा में बातें कर रहे थे, तलवारें खिंच गई थीं, बाणों की सरसराहट शुरू हो गई थी। बाणों ने आसमान भर गया था, भाले उड़ रहे थे। दोनों ओर कई वीर मारे गए। रावण ने अनेक पराक्रमी राक्षस ढेर हो गए। धरती लाल हो गई थी। छत विच्छत शव विखरे थे।
कराहते घायलों की ओर किसी का ध्यान नहीं था। तो सारे सैनिक जो हैं दोनों तरफ के लड़ने में लगे हुए थे। तो देखिए युद्ध का कितना अच्छा वर्णन किया गया है कि युद्ध क्षेत्र कैसे लहूलुहान हुए जा रहा था, लेकिन किसी को किसी की परवाह भी ना थी। सब लड़ने में मस्त थे, सबको अपनी जीत हासिल करना दिखाई दे रहा था। शाम होने को थी। मेघनाद ने राक्षस की सेना के पीछे हटते देखा। उसने अपने सैनिकों को ललकारा, आगे बढ़ो, हम विजय के करीब हैं। मेघनाद ने सेना का नेतृत्व संभाल लिया। राक्षस उत्साह से आगे बढ़े। मेघनाद की दृष्टि राम लक्ष्मण पर पड़ी। वह छिपकर युद्ध करता था, मायावी था, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। उसके बाण राम और लक्ष्मण को लगे, दोनों वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। तो जो मेघनाद था वह छिपकर वार करता था, और छिपकर वार करने पर उसने जो बाण चलाया वह राम और लक्ष्मण को कर लग गया, और राम और लक्ष्मण जो है मूर्छित हो गए। मेघनाद ने समझा काम हो गया। उसने दोनों भाइयों को मृत समझ लिया। तो जो उसके बाण लगे थे, तो मेघनाद ने क्या समझा? मेघनाद ने समझा कि राम और लक्ष्मण जो है मारे गए हैं, और मैदान छोड़कर महल की ओर दौड़ा रावण को इसकी सूचना देने। रण क्षेत्र में बानर राम लक्ष्मण के पास एकत्र हो गए। वे चिंतित थे अशुभ की आशंका से। विभीषण ने दोनों का उपचार कराया। उनकी मूर्छा टूटी। वे खड़े हुए तो बानर दल हर्ष ध्वनि करने लगे। अगले दिन युद्ध के लिए तैयार। तो जो विभीषण थे, विभीषण ने उपचार का तरीका बताया। जैसे लक्ष्मण बूटी, जो संजीवनी बूटी है, वह हनुमान से मंगवाई गई, और राम और लक्ष्मण दोनों का उपचार करवाया गया, और दोनों युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गए। रावण की सेना में महाबली एक एक करके मारे जा रहे थे। धूमाक्ष मारा गया, वज्रदृष्ट धरती पर गिर पड़ा, अकंपन को चलकर मारा गया, प्रहस्त को नील ने ध्वस्त कर दिया। रावण को इसकी सूचनाएं मिलती रहीं। वह घबरा गया। वह हड़बड़ाकर उठा और स्वयं कमान संभाल ली। पहली मुठभेड़ में वह लक्ष्मण पर भारी पड़ा, लेकिन राम के बाण ने उसका मुकुट धरती पर गिरा दिया। वह लज्जित होकर लौट गया। अब तक रावण को राम की शक्ति का कुछ अनुमान हो गया था। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने कुंभकर्ण को जगाया। अब देखिए रावण जो है अकेले लड़ते लड़ते परास्त हो चुका था, तो उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाना उचित समझा। कुंभकर्ण को बुलाया। वह महाबली था, पर 6 महीने सोता। कुंभकर्ण दुर्ग के बाहर आया। उसे देखते ही वानर सेना ने खलबली मच गई। वे उसे रोकने में अक्षम थे। उसने हनुमान और अंगद को घायल कर दिया। लक्ष्मण यह युद्ध देख रहे थे। उन्होंने राम की ओर देखा, और फिर देखिए कैसे कुंभकर्ण को उठाया गया, और कुंभकर्ण जो है लड़ने के लिए तैयार युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। दोनों भाइयों ने बाणों की वर्षा कर उसे मार दिया, तो कुंभकर्ण भी मारा गया। कुंभकर्ण रणभूमि के अंक में सो गया। अंक मतलब गोद में। तो कुंभकर्ण जो है रणभूमि की गोद में सो गया सदा के लिए। अब रावण का विनाश जो है निश्चित था। रावण निराश हो गया। कुंभकर्ण पर उसे गर्व था। वह उसे अपना दाहिना हाथ मानता था। उसे लगा कि अब लंका में वीर नहीं है, वह अनाथ हो गई है। मेघनाद ने रावण का सहारा लिया। मेघनाद ने रावण को सहारा दिया। मेरे रहते आप क्यों चिंता करती हैं? मुझे युद्ध की अनुमति दें, मैं दोनों भाइयों को मारकर आपके चरणों में रख दूंगा। तो अब जो है मेघनाद लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मेघनाद और लक्ष्मण का भीषण युद्ध हुआ। मेघनाद पराक्रमी था। उसने एक बार इंद्र को परास्त किया था और इंद्रजीत कहलाता था। उसके बाण ने कई प्रमुख बानरों को घायल कर दिया। मेघनाद को रोक पाना बानर सेना के बूते की बात नहीं थी। वह चक्रवात की तरह आगे बढ़ता जा रहा था। जो भी पास होता उसे ध्वस्त करता जाता। तो मेघनाद बड़े बहादुरी के साथ लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था।
वानर सेना मेघनाथ की गति और शक्ति से चकित थी। चमत्कृत उनके मन में निराशा बैठती जा रही थी। तब लक्ष्मण ने उसे चुनौती दी। दोनों का निशाना अचूक था। बाण हवा में टकराते और नष्ट हो जाते। अचानक लक्ष्मण का एक बाण उसे लगा। वह घायल हो चुका, झुक गया। लक्ष्मण ने ताबड़तोड़ बाणों की बरसात कर दी। तो मेघनाथ का और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण जो है मेघनाथ पर बाणों की वर्षा करते हैं। आगे बढ़ना कठिन था। मेघनाथ पीछे मुड़ा, महल की ओर भागा। लक्ष्मण ने कुछ दूर तक उसका पीछा किया, फिर रुक गए। मेघनाथ महल में घुस गया। लक्ष्मण ने महल की संरचना नहीं पता थी, रास्ता नहीं मालूम था। विभीषण लक्ष्मण की दुविधा समझ गए। उन्होंने एक गुप्त मार्ग दिखाया। शेष काम आसान था। मेघनाथ महल में ही मारा गया। तो यहाँ लक्ष्मण ने जो है मेघनाथ का अंत कर दिया। अपने ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु से रावण एकदम टूट गया। अब जो उसका आखिरी पल था वह और निकट आ गया था। तो यहाँ रावण जो है बिल्कुल टूट चुका था। अब उसके साथ में कोई भी नहीं था लड़ने के लिए। विलाप करने लगा, मूर्छित हो गया। होश आया तो उसकी दशा पागलों जैसी थी। क्रोध से बिलबिलाता हुआ लंका अनाथ हो गई है। अब उसका कोई सहारा नहीं। अब मैं स्वयं रण क्षेत्र में जाऊंगा। तो जब सारे उसने दाव पे खेल लिए, सारे भाइयों को, सारे सेनापतियों को, सबको दाव पे लगाने के बाद वह खुद लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन हार नहीं मानता है। लक्ष्मण के साथ वानर सेना भी महल में प्रवेश कर गई थी। उनके हाथों में जलती हुई मशालें थी। वानरों ने लंका में जहां तहां आग लगा दी थी। अन्न भंडार फूंक दिए, शस्त्रागार जला दिए। मारकाट मच गई। जो भी सामने पड़ा मारा गया। कंपन, प्रजंग, युपाक्ष, कुंभ मारे गए। हनुमान ने निकुंभ, देवांतक और त्रिशरा को मौत के घाट उठा दिया, मौत की नींद सुला दिया। अंगद ने नरांतक का काम तमाम कर दिया। लक्ष्मण ने अतिकाय का सिर काट दिया। राक्षस सेना भाग खड़ी हुई। तो देखिए ऐसा भीषण युद्ध चला और भीषण युद्ध के बाद रावण को मारना सुनिश्चित था। रावण के पास अब कोई विकल्प नहीं था। युद्ध हुआ, अकेला बचा रावण युद्ध के लिए निकला, फुफकारते हुए फन कुचले सांप की तरह। वह जिधर मुड़ता भगदड़ मच जाती। वानरों को भागते देख लक्ष्मण आगे आए, धनुष बाण लिए। रावण को सामने अभेद दीवार की तरह खड़े हो गए। थोड़ी देर में विभीषण वहां पहुंच गए। उसके बाद राम और उसके सामने रावण की एक न चली। विभीषण को राम की सेना में देख रावण उबल पड़ा। उसके लिए यह देशद्रोह था। छोटे भाई का विश्वासघात। उसने विभीषण पर निशाना लगाया। लक्ष्मण ने वह बाण बीच में ही काट दिया। उसने दूसरा घातक बाण चलाया। इस बार लक्ष्मण ने बीच में आ गए और उन्होंने विभीषण को पीछे छिपा लिया। तो देखिए विभीषण को देख के रावण को और दुख हुआ कि मेरे भाई होते हुए मुझे पर वार करवाता है, मेरी ही शक्तियों का राम को पता बताता है। तो रावण को जो है विभीषण पर बहुत गुस्सा आया और रावण ने विभीषण को मारने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया। बाण लगते ही लक्ष्मण अचेत हो गए, गिर पड़े। राम ने देखा, उनकी आंखों में आंखें क्रोध से लाल हो गईं, आग बरसने लगी। उन्होंने लक्ष्मण को सुग्रीव की निगरानी में छोड़ा और रावण को चुनौती दी। कहा, रावण, काल तुझे मेरे सामने ले आया है। आज अन्याय पर न्याय की विजय होगी। तेरा अंत निश्चित है। उधर हनुमान लक्ष्मण को उठाकर रण क्षेत्र से दूर ले गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए। चिकित्सा शुरू हुई। धीरे धीरे रक्त का रिसाव बंद हो गया, घाव भर गए। संजीवनी का प्रभाव चमत्कारी था। सुग्रीव ने लक्ष्मण को स्वस्थ होने की सूचना राम तक पहुंचाई। वह सिंह की भांति रावण पर टूट पड़े। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि संजीवनी बूटी लाए, वहां संजीवनी बूटी का प्रयोग नहीं हुआ है। संजीवनी बूटी का प्रयोग यहाँ किया गया और लक्ष्मण को बचाया गया और राम तक सूचना भेजी गई कि लक्ष्मण स्वस्थ हैं।
राम को जैसे ही सूचना मिलती है तो लक्ष्मण राम जो है रावण पर और भारी पड़ जाते हैं। युद्ध भयानक था, शस्त्रों की गति से कपा देने वाली ध्वनियां निकल रही थी। हवा थम गई थी, सूरज बादलों में छिप गए थे। तो देखिए सारे क्रियाकलाप जो है वह रुके पड़े थे। किसके कारण? एक युद्ध चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था राम और रावण का, उस युद्ध के कारण सारे क्रियाकलाप जो है रुके पड़े थे। सूरज बादलों में छिप गया था, शस्त्रों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी, गड़गड़ाहट थे थर्रा देने वाली। दोनों योद्धा अपनी पूरी शक्ति से लड़ रहे थे, कोई एक रत्ती भी पीछे खिसकने को तैयार नहीं था। तो देखिए अब महायुद्ध का युद्ध सामने आता है और दोनों बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध को लड़ते हैं। कुछ देर में लगा कि युद्ध समाप्त होने का हुआ है। दोनों पक्ष की योद्धा हाथ बांध कर खड़े हो गए। छोटे छोटे युद्ध थम गए, सबकी नजरें राम और रावण पर थी। सबकी आंखें फटी रह गईं, पलकें झुकना भूल गईं। उन्होंने ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं देखा था। तो जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, वैसा युद्ध जो वहां के सैनिक थे उनने भी ऐसा युद्ध नहीं देखा था। तो जो आसपास लड़ रहे थे उनने लड़ना बंद करके राम और रावण का युद्ध देखना प्रारंभ कर दिया और वो युद्ध को देखने लग गए वहां। लेकिन महासंग्राम समाप्त नहीं हुआ। रावण का एक बाण राम को लगा, उनके रथ की ध्वजा कटकर गिर पड़ी। राम ने प्रहार किया, बाण रावण के मस्तक में लगा, रक्त की धारा बहने लगी। बीच में युद्ध कुछ पल के लिए रुका। तो जब रावण को बाण लगा तो युद्ध जो है कुछ पल के लिए रुका गया। अपने महल में चला गया घोड़े और रथ बदलने। राम को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। युद्ध फिर शुरू हुआ। अब उनके रथ एक दूसरे के सामने थे। योद्धा आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे। घोड़ों के मुंह मिल गए थे। राम के बाणों ने रावण के रथ का मुंह मोड़ दिया था। यह पराजय का संकेत था। रावण हिम्मत हारने लगा। जब तक वह रथ घुमाता, राम का एक बाण उसके पार निकल गया। रथ मुड़ा, लेकिन रावण के हाथ से धनुष छूट गया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, मारा गया। बची हुई राक्षस सेना हड़बड़ा गई और जान बचाकर भागी। उनका दिशा ज्ञान शून्य हो गया। जिसे जिधर अवसर मिला भागा। कुछ राक्षस वानर सेना की ओर दौड़ पड़े और कुछ भागते हुए समुद्र में जा गिरे। तो देखिए सारे राक्षसों का विनाश हो गया रावण के मरते ही। लंका विजय अभियान पूरा हुआ। राम की जय जयकार होने लगी। कुछ समय पूर्व यह रण क्षेत्र एकदम बदल गया। शस्त्रों की टंकार की जगह किलकारियों ने ले ली। वानर सेना उछल कूद करने लगी। समुद्र से ठंडी हवा आ रही थी। शस्त्रों से उत्पन्न गर्मी वह अपने साथ बहा ले गई। कोलाहल तुमुलनाद में परिवर्तित हो गया। सर्वव्यापी प्रसन्नता। तो चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण हो गया। रण क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति दुखी था, शोक से व्याकुल, विलाप करता हुआ अपने भाई के मृत शरीर के पास खड़ा। राम ने विभीषण को समझाया, मित्र शोक मत करो। रावण महान योद्धा था, उसकी अंत्येष्टि महानता के अनुरूप होनी चाहिए। मृत्यु सत्य है, उसे स्वीकार करो। तो विभीषण जो है शोक करता है रावण की मृत्यु के बाद, क्योंकि उसने रावण को पहले बहुत समझाया भी था कि राम से युद्ध करना बेकार है, राम से जीत पाना मुश्किल है। लेकिन रावण नहीं माना, उसका अंत हुआ। अब विभीषण के शोक करने से क्या होता है? तो राम विभीषण को समझाते हैं कि एक दिन हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, हर इंसान को जाना है। तो रावण एक महान व्यक्ति था, महान राक्षस था, उसकी अंत्येष्टि महानता के साथ होनी चाहिए। यहाँ मिलकर राम और सुग्रीव जो है, राम सुग्रीव विभीषण सब लोग मिलकर रावण की अंत्येष्टि करते हैं। राम ने एक एक वानर का आभार माना, सुग्रीव को गले लगा लिया। लक्ष्मण से विभीषण के राज्याभिषेक की तैयारियों को कहा। चाहते थे कि रावण की अंत्येष्टि के बाद राज तिलक हो।
उसमें विलंब न किया जाए। उन्होंने हनुमान को बुलाया, अशोक वाटिका जाने का निर्देश दिया। यह संदेश आपको ही सीता तक पहुंचाना है। उन्हें लंका विजय का समाचार दीजिए। उनका संदेश लेकर शीघ्र आइए। तो राम जो है वह हनुमान को आज्ञा देते हैं कि सीता को आप लेकर आइए। विभीषण की अंत्येष्टि से लौटने तक उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मण राजमहल पहुंच गए। वानर स्वर्ण कलश में समुद्र का पानी ले आए थे। लक्ष्मण विभीषण के पास आ गए। लक्ष्मण विभीषण के पास गए, उन्हें साथ लेकर राज सिंहासन तक आए। सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन, रत्नों मणियों से जड़ित समुद्र जल से उन्होंने सभासदों को के सामने विभीषण का राज्याभिषेक किया। अब विभीषण लंका के राजा थे। इसी बीच हनुमान अशोक वाटिका से लौट आए। राम के पास उन्होंने कहा, माता सीता लंका विजय का समाचार सुनकर प्रसन्न हैं। वे आपसे मिलने के लिए अधीर हैं। तब तक विभीषण वहीं आ गए थे। राम उनकी ओर मुड़े, कहा, लंकाधिपति सीता अभी आपकी अशोक वाटिका में है। उन्हें यहाँ लाने की व्यवस्था की जाए। वानर सेना चुहल कर रही थी, अटखेलियों में लगी थी। राम का निर्देश सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई। सुग्रीव, जामवंत और नल नील भी उत्सुक थे। अंगद को प्रतीक्षा थी। हनुमान को छोड़कर किसी ने सीता को नहीं देखा था। सीता आई तो सबको अपनी कल्पनाओं से अधिक लगी सुंदर, सौम्य, शांत। उस सुंदरता को 1 वर्ष बाद पति से मिलन की प्रसन्नता शामिल थी। कष्ट इतिहास हो गया तो जो दिन थे वह समाप्त हुए और राम और सीता का यहाँ मिलन हुआ और रावण का अंत हुआ। तो यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को और इसके प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से इस पाठ को समझेंगे। यहाँ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।